हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग ये कौन सी टाइप के, देखिए जेके एस एस बी क्लास फोर्थ में कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक था। वहाँ पे आपको इस तरह के, जब आपने पेपर देखा होगा तो आपको इस तरह की कोडिंग डिकोडिंग देखने को मिली थी। उनका पेपर आज भी आप देख सकते हो, कहीं से लेके हर किसी ने, आपके रिलेटिव्स में किसी फ्रेंड्स ने आपके दिया था, तो आप देखोगे आपको इस तरह की कोडिंग डिकोडिंग वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो गाइस, ये जो कोडिंग डिकोडिंग है, आज इस वीडियो को हम यहाँ पे कवर अप करेंगे और बताएंगे किस तरह से कोडिंग डिकोडिंग की जाती है। तो ऑलमोस्ट जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उन सबको पता ही है, क्योंकि बैंक के एग्ज़ाम में इसी तरह से कोडिंग डिकोडिंग होती है। बट ये तो कुछ भी नहीं है, उसमें जो कोडिंग डिकोडिंग होती है उसका जो सिस्टम रहता है वो पूरा अलग से रहता है, ठीक है। तो वो उसमें सिस्टम जो रहता है, मैं आपको उसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली कोई भी न्यू वीडियो की अपडेट हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो गाइस, चलिए देखिए मैंने किस तरह से कोडिंग रिकॉर्डिंग है। ठीक है, लेटर यहाँ पे आपको दिया है, ठीक है। लेटर आपको दिया है यहाँ पे, ये पूरी लेटर की लाइन है, पूरी लेटर की लाइन है यहाँ से पी से लेके डी तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ से डॉलर से लेके 9 तक ये कोड है इनके, यानी कि जो पी का कोड है वो डॉलर है, एम का कोड 3 है, के का कोड 1 है और ई का कोड 4 है, ए का 4 उसी तरह से एट द रेट है, ठीक है। वाह, उसी तरह से बाकी भी डिफरेंट डिफरेंट कोड यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉलोइंग द कोड, फाइंड द फॉलोइंग कोड्स, ये जो लेटर दिए हैं इनके आपको कोड फाइंड आउट करने हैं। इसी तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था जेकेएसएसबी क्लास फोर्थ में। तो सर आप हमें ये क्यों करवा रहे हो, देखिए जेकेएसएसबी माइग्रेंट्स का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें तो ये देखने को नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पे इजी लेवल था एग्ज़ाम का, इतना टफ नहीं था। तो होप सो आप ये कर सकते हो कि प्रिडिक्ट कर सकते हो कि एग्ज़ाम आपका थोड़ा उनसे लेवल थोड़ा हाई रहेगा, तो इस तरह की कोडिंग रिकॉर्डिंग ज़रूर देखने को मिल सकती है। तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते, बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। तो आपको ये देखनी पड़ेगी, आपको ये करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने बैंक के लिए प्रिपेयर किए तो आप तो पूरे परफेक्ट हो इसके लिए, बस ये हो जाती है, ईजी बड़ी रहती है। बट कई स्टूडेंट्स ये नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे जो कोड दिए होते हैं, कोड्स वगैरह दिए होते हैं, वो बड़े शो नहीं होते हैं, अलग अलग दिए होते हैं। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पे IFNBDE का कोड पूछता है कि इसका कोड क्या होगा। सबसे पहले मैं आई का कोड ढूंढूंगा। यहाँ पे आई कहाँ पे है, आई मेरा कहाँ पे, आई मेरा यहाँ पे है, तो आई का कोड 2 होगा, ठीक है। उसी तरह से 6 का कोड क्या होगा, सॉरी एफ़ का कोड, मैंने 6 यहाँ पे देख लिया ना। एफ़ का कोड क्या होगा, एफ़ कहाँ पे है, एफ़ का कोड 6। उसी तरह से एफ़ का कोड आप यहाँ पे देखोगे, एफ़ का कोड आपको दिखेगा यहाँ पे, एफ़ का कोड 6 है यहाँ पे, ठीक है, 6 है। एन का कोड यहाँ पे देखने को तो आपको परसेंटेज दिखेगा। बी का कोड यहाँ से उसी तरह से देखिएगा, बी का हैश है, यानी कि सामने सामने जो कोड है वो उसका कोड है, हैश कोड है। उसके बाद डी का कोड यहाँ पे कहाँ पे है, डी का 9 कोड है, और ई का कोड क्या है यहाँ पे, ई का 4 कोड है। तो यानी कि 26% हैश 94, 26% 94 आएगा लास्ट में, 26% हैश 94। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह से बाकी भी हमें इसी तरह से करना है। सेकेंड देखिए, KEIMPD, मैंने आपके लिए होमवर्क भी रखा है। KEIMPD का कोड क्या बनेगा, तो सबसे पहले के का कोड देखिए, के का कोड सर 1 है, और ई का कोड क्या है, ई का कोड सर 4 है, आई का कोड क्या है, आई का कोड 2 है, एम का कोड क्या है उसी तरह से 3 है, 1423, 1423। तो यानी कि आपका ऑप्शन ये भी गलत, ये भी गलत, तो ऑप्शन सी या डी बी होगा इनमें से, ठीक है। तो एम का कोड हो गया आपका। पी का कोड देखिए, पी का कोड देखोगे तो आपका डॉलर है, और डी का कोड की बात करोगे तो 9 है, तो $9, $9, तो $9 बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। उस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, UBTIZN, UBITCZN का कोड क्या होगा। उस तरह से देखोगे, यू का कोड सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है कि 7 है, तो ऑप्शन उसी तरह से एलिमिनेट करते चलो, ये नहीं आएगा इसका। बी का कोड क्या होगा, बी का कोड आपका ये थीटा टाइप है। उस तरह से टी का कोड क्या होगा, टी का कोड कॉपीराइट है, ठीक है। तो आई का कोड क्या होगा, 2 है। उस तरह से जेड का कोड देखोगे तो जेड का कोड 5 है, 5। एन का कोड क्या है, परसेंटेज है,
ठीक है। 2 5% आप देख सकते हो, ये यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको इसको आप डी ऑप्शन मान सकते हो, ये आपका ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। आई होप सो गाइस, यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट चलिए, पूछा कि टार्जन का कोड क्या होगा। टार्जन का कोड क्या होगा? टार्जन, टी का कोड सबसे पहले कॉपीराइट है, ए का कोड क्या रहेगा? @ है। उसी तरह से सारे आपको यहाँ पे सिमिलर ऑप्शन मिल रहे हैं। उसके बाद आर का कोड क्या होगा? 8 है। कॉपीराइट @8, कॉपीराइट @8, तो आपका ये दो गलत हो जाएंगे। ठीक है, कॉपीराइट @8, ये भी आपके दो ऑप्शन है, यहीं से आपका आंसर निकलने वाला है। तो चलिए, Z का कोड क्या होगा? Z का कोड है सर 5। ए का कोड वही @ ही होगा, @ होगा। ठीक है, उसके बाद ए का कोड, एन का कोड क्या हो गया? एन का कोड आप देखोगे परसेंटेज है। ठीक है, और यहाँ पे 5 @ कहाँ पे है? 5 @ आपका लास्ट में यहाँ पे अपने टेक्स्ट से आप किसी भी तरीके से आप इनका कोई भी कोड मैं आपको बताऊँ, नंबर आप इसका ढूंढ सकते हो। ठीक है, अब एग्ज़ाम में क्या होता है, कई बार कोड किस तरह से आता है। देखिए, बैंक के एग्ज़ाम जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल वीडियो है। BAEFNP का कोड क्या होगा? BAEFNP का कोड क्या होगा? सबसे पहले बी का कोड आप देखोगे तो ये आपका थीटा टाइप आएगा। ठीक है, उसके बाद ए का कोड है तो ए का कोड @ है। ई का कोड देखोगे, ई का कोड तो 4 है सर। एफ़ का कोड क्या है सर? सर एफ़ का कोड 6 आ रहा है। एन का कोड क्या है बच्चों? तो परसेंटेज है। पी का कोड क्या है? पी का कोड आपका डॉलर है, तो $6 $6 कहाँ पे है? $6 तो सर कहीं पे भी नहीं है। $6 एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। बी का कोड, ए का कोड @ ई का कोड क्या है? 4 है। एफ़ का कोड क्या है? 6 है। और एन का कोड क्या है? परसेंटेज है। और पी का कोड आपका डॉलर है। $6 $46, ये आपका यहाँ पे आना था, एक गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे डॉलर आना था, तो ऑप्शन इज द, ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी होएगा। तो मैं आपको बता दूं एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से बनता है। एग्ज़ाम में बताता है कि जिस भी वर्ड का वर्ड दिया होता है ना, इनको इस चीज़ को मालूम, जिसका भी वर्ड का भी कोड वो है, क्या बोलते हैं उसको। अब ये तो सिंपल है, सिर्फ लेटर दिए मैंने। अभी नंबर के भी कोड होते हैं। ठीक है, नंबर का कोई 5 का कोड शायद Z हो, इस तरह से कोड्स होते हैं। तो ये मैंने सिंपल भाषा में समझाने के लिए आपको बता दिया कि कोड क्या है, इनका कोड्स फाइंड आउट करें। कभी कभी ये भी आता है कि फाइंड द फॉलोइंग लेटर। ठीक है, इनके लेटर फाइंड आउट करो, जैसे दे दिया जाएगा 2 6% 5 कॉपीराइट 8। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसको लिया, देखते हैं इसका कोड क्या बनता है, इसका लेटर में अगर लेटर क्या बनते हैं इसके। ठीक है, सबसे पहले 2 का कोड है आई आएगा आपका, 6 का क्या है? एफ आ रहा है, हैश का क्या है? बी है, और 5 का क्या है? जेड है, कॉपीराइट का टी है, और 8 का क्या है आपका? सर 8 का हमारा है आर है। तो ये आपका लेटर निकला इसके जो लेटर से। ठीक है, इस तरह से ये कोड बना। तो ट्रू फंड का कोड क्या होता है मुझे कमेंट करके बताएं, ये आपके लिए होमवर्क है। ट्रू फंड आपका पूरा इसी में से निकलेगा। ट्रू फंड आपका कोड क्या निकलता है आपने मुझे कमेंट करके बताना गाइस। अब एग्ज़ाम में, बैंक एग्ज़ाम में क्या होता है गाइस, बोला जाता है आपको पता है, एक तो आपके बॉवल होते हैं, दूसरे आपके कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, 21 होते हैं और ये 5 होते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या बोलता है कि बताइए कि जिसका भी स्टार्ट, कोई भी लेटर आपका स्टार्ट है, जो कि ये लेटर सी वर्ड है। ठीक है, वर्ड का जो अगर फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, अगर वो वावल है, ठीक है, अगर वो वावल है, ध्यान से सुनना, अगर लास्ट वाला कांस्टेंट है, तो देयर कोड्स आर टू बी इंटरचेंज्ड, उनके कोड इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, इफ़ बोथ AEIOU, ठीक है, ये होते हैं ना आपके वावल, तो यहाँ पे भी वावल है, ये भी इंटरचेंज कर सकते हो आप। ठीक है, क्या पता इसका कोड क्या बनेगा? परसेंटेज, क्योंकि इंटरचेंज की बात कर रहा है, तो कॉपीराइट 2 5 और ये 7, इस तरह से इंटरचेंज हो जाती है। ये बैंक में आते हैं, आपको इतना ध्यान नहीं बना, इनकी स्टेटमेंट अलग से दी होती है। बाकी अपने ट्रू फंड का मुझे बताना है। ठीक है, और क्या बोल दिया जाए कि दोनों अगर फर्स्ट और लास्ट जो लेटर अल्फ़ाबेट्स है वो दोनों वावल हैं, तो देयर कोड्स आर टू बी, उनका कोड क्या होगा? परसेंटेज होगा, दोनों का कोड परसेंटेज होगा। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं बैंक में, बट आपको GK SSB इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछेगी।
सो ओके गाइस, बाय, टेक केयर। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और जेके प्रैक्टिस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लो, हेल्पफुल रहेंगे।